सोचो, आखिर बीटीएस का नेम बांगतन संयोजन ही क्यों रखा गया होगा? और क्या आप जानते हैं कि आर्मी से पहले उनके फैंडम का एक बिल्कुल अलग नेम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर कैसे एक छोटी सी कंपनी का ग्रुप, जिसे डेब्यूट के बाद लोग इग्नोर मारते थे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक ग्रुप बन गया। आज हम बीटीएस के डेब्यूट से लेकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक की पूरी जर्नी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 13 जून 2013 को, जब एक छोटी सी बैंकक्रप्ट कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट ने 7 लड़कों को एक हिप हॉप ग्रुप के रूप में दुनिया के सामने उतारा। पर क्या आप जानते हैं इन 7 लड़कों के स्टेज नेम्स के पीछे क्या छुपा है? सबसे पहले हैं ग्रुप के लीडर हमारे आरएम, जिनका बर्थडे 12 सितंबर 1994 को आता है। उनका शुरुआती स्टेज नेम रैप मॉन्स्टर उनके एग्रेसिव रैप स्टाइल की वजह से था, पर बाद में उन्होंने इसे बदलकर आरएम यानी रियल मी किया, ताकि वो फैन से ज्यादा रिलेट कर सके। दूसरे हैं हमारे जिनका बर्थडे 4 दिसंबर 1992 को आता है। उन्हें उनके रियल नेम से ही जिन नाम मिला। उनका आकर्षण और उनका कॉन्फिडेंस ऐसा था कि उन्हें स्ट्रीट कास्टिंग से ही चुना गया था। तीसरे हैं हमारे सुगा, जिनका बर्थडे 9 मार्च 1993 को आता है। बास्केटबॉल में उनकी पोजीशन शूटिंग गार्ड की थी, जिसके पहले शब्द सु और गा को मिलाकर बांगतन पीडी ने उन्हें ये नाम दिया, क्योंकि उनकी स्माइल बहुत स्वीट थी, पर उनका रैप बहुत ही तीखा था। चौथे हैं मेंबर जेहोप, जिनका बर्थडे 18 फरवरी 1994 को आता है। उन्होंने ये नाम इसलिए चुना ताकि वो ग्रुप और फैंस के लिए हमेशा होप यानी एक उम्मीद और रोशनी बनकर रह सके। पांचवे हैं हमारे जिमिन, जिनका बर्थडे 13 अक्टूबर 1995 को आता है। उन्हें शुरुआत में बेबी जे या यंग जी जैसे स्टेज नेम दिए जा रहे थे, पर उन्होंने अपने असली नाम जिमिन के साथ ही डेब्यूट करने का सबसे बड़ा फैसला लिया। छठे मेंबर हैं वी, जिनका बर्थडे 30 दिसंबर 1995 को आता है। डेब्यूट से पहले उन्हें सीक्रेट मेंबर रखा गया था। उन्हें 3 नाम दिए गए थे, 6, लेक्स और वी। उन्होंने वी चुना, जो विक्ट्री यानी जीत को दर्शाता है। 7वें मेंबर हैं सबसे छोटे मेंबर जंकू, जिनका बर्थडे 1 सितंबर 1997 को आता है। उन्हें शुरुआत में उनके होम टाउन के नेम पर सीगल स्टेज नेम दिया जा रहा था, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट किया और अपने असली नेम से ही डेब्यूट किया। अब हम आते हैं उनके पावरफुल नेम पर, बांगतन संयोजन। इसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। इस नेम पर लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पर इसका गहरा मतलब था आज की यूथ पर आने वाली सामाजिक पाबंदियां, नफरत और स्टेरियोटाइप्स की बुलेट्स को खुद पर झेलना और उनकी ढाल बनना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सबसे पहले आखिरकार कंपनी में कौन आया। सबसे पहले ज्वाइन करने वाले हमारे रैपर आरएम थे, जिनकी वजह से ही इस ग्रुप की नींव रखी गई। उनके बाद सुगा और जेहोप ने ज्वाइन किया था, फिर जिन, जंकू और वी आए, और सबसे आखिरी मेंबर हमारे जिमिन थे, जिन्होंने सबसे कम टाइम में सिर्फ 1 साल ही ट्रेनिंग की और बाकियों के मुताबिक सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत की। अब उस सिलसिले पर आते हैं जो मैंने आपसे इंट्रो में बताया था। जब 2013 में फैंडम नेम चुने जा रहे थे, तब एक बड़ा चुनाव बेल यानी कि घंटी था, क्योंकि कोरियन में बैंगतन और बेल का एक पन बनता था। अगर वो फाइनल हो जाता तो आज फैंस को बेल बुलाया जाता, पर उन्होंने इसे बदलकर ARMY मतलब कि आर्मी चुना, यानी कि एड्रोवल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। इसका मतलब था कि बुलेट प्रूफ सोल्जर्स के पास जब तक उनकी फौज है, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। आज उनके पास अरबों की दौलत है, पर शुरुआत में उनके पास म्यूजिक वीडियोस शूट करने तक के पैसे नहीं थे। सारे मेंबर एक छोटे से गंदे कमरे में सोते थे। उन्हें रास्ते पर खड़े होकर लोगों को अपने फ्री कॉन्सर्ट के फ्लायर्स खुद बांटने पड़ते थे, ताकि लोग उन्हें सुन सके। 5 मई 2015 को आखिरकार बीटीएस की कड़ी मेहनत रंग लाई। उनका एक गाना आया आई नीड यू, जिसने उन्हें म्यूजिक शो पर उनकी जिंदगी की पहली ट्रॉफी दिलाई। उस दिन ये 7 लड़के स्टेज के पीछे बच्चों की तरह रोए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका कैरियर खत्म होने वाला है।
लेकिन दोस्तों असली धक्का तो तब लगा जब BTS साल 2018 में दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप बन रहे थे। मामा अवार्ड्स के स्टेज पर जिन ने रोते हुए खुलासा किया कि वो लोग मेंटल प्रेशर और फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से ग्रुप को हमेशा के लिए डिसबैंड करने की सोच रहे थे। उस रात पूरी दुनिया के फैंस रो पड़े थे, पर उन्होंने सिर्फ अपनी आर्मी के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। 2017 में उन्होंने DNA के साथ US टेलीविजन पर डेब्यूट किया और पूरे हॉलीवुड को हिला दिया। उनका गाना माइक ड्रॉप ग्लोबल हिट बन गया। साल 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब उनका पहला इंग्लिश ट्रैक डायनामाइट आया। इस गाने ने उन्हें बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर #1 बनाया और उन्हें पहली बार ग्रैमी में नॉमिनेट करवाया, जो किसी भी कोरियन ग्रुप के लिए नामुमकिन था। उनकी ताकत सिर्फ म्यूजिक तक नहीं रही। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें स्पेशल कल्चरल इनवॉय बनाया और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जाकर पूरे वर्ल्ड के यूथ को एक पावरफुल संदेश दिया, लव योरसेल्फ, स्पीक योरसेल्फ। जब BTS अपने सबसे बड़े पीक पर थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट आई साउथ कोरिया की अनिवार्य मिलिट्री सर्विस। दिसंबर 2022 में सबसे पहले जिन गए और उनके बाद जून 2025 तक सभी 7 मेंबर देश की सेवा के लिए चले गए। K-pop में आमतौर पर ग्रुप मिलिट्री के बाद टूट जाते हैं, पर आर्मी ने 2 सालों तक इंतजार किया और उनके पुराने गानों को चार्ट्स पे टॉप करवाया। और अब साल 2026 है। वादे के मुताबिक सारे मेंबर्स अपने मिलिट्री सर्विस से ऑफिशियली टूर ऑफ ड्यूटी से पूरी तरह वापस लौट चुके हैं। BTS ने मार्च 2026 में अपने नए स्टूडियो एल्बम अरिरांग के साथ वापस कदम रखा और उनका नया अरिरांग वर्ल्ड टूर इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े स्टेडियम्स के हाउसफुल कर रहा है। ये BTS 2.0 की शुरुआत है। 0 से शुरू होकर गलियों से गुजरकर मिलिट्री की कठिनाइयों को झेलकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम तक पहुंचने का ये सफर साबित करता है कि सच्ची लगन हर मुश्किलों को हरा सकता है। आपका BTS में सबसे फेवरेट मेंबर कौन है और उनका कौन सा गाना आपको रुला देता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए BTS से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। और दोस्तों, BTS मेंबर्स जर्नी और BTS ग्रुप जर्नी के बाद अब मैं बात करूंगी BTS के सबसे खास हिस्सा आर्मी के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द ही BTS फैंडम डे आने वाला है। अगर आप एक BTS आर्मी हो और अपने बारे में जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपो बांगपो।